Hello everyone, this is our fifth lecture, reproduction in organism. हमने पिछली स्लाइड्स में क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शंस के इवेंट्स पढ़े थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो पहला हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक हमारा क्या था, गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट जो था गैमेटोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी जरूरी होती है। और इसी में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो हमारा होता है सेकेंड इवेंट जो होता है वो क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, आफ्टर देयर फॉर्मेशन, जब भी गैमेट जो बन जाते हैं तो उसको क्या होना होता है, गैमेट की फॉर्मेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। मतलब क्या है, मेल और फीमेल दोनों गैमेट को क्या होना होता है, एक दूसरे के पास में आना होता है ताकि वो क्या कर सकें, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन करा सकें। हैव यू एवर वंडर हाउ द गैमेट्स मेट, कि ये जो गैमेट हैं ये मिलते कैसे हैं, कैसे एक दूसरे के पास आते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल। अधिकतर जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, मूव कर सके। और जो फीमेल गैमेट होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, मतलब अपनी जगह पर ही रहता है। Exceptions are a few fungi and algae in which both types of gametes are motile. कुछ exceptions हैं फंजाई और algae में, जिसमें क्या होता है, कुछ दोनों के दोनों तरह के गैमेट मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो मतलब दोनों के पास एबिलिटी होती है कि वो मूव कर सकें। ठीक है, देयर इज अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव, कि यहाँ पर क्या है कि एक मीडियम की जरूरत होती है जिसमें क्या कर सके, जो मेल गैमेट है वो मूव कर सके। ठीक है, इन सेवरल सिंपल प्लांट्स में कुछ जैसे एल्गी वगैरह में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, इनमें क्या होता है, वाटर जो है वो मीडियम की तरह काम करता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स का ट्रांसफर जो होता है वो वाटर से होता है। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। जो मेल गैमेट है वो क्या हो जाते हैं, बहुत सारे मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट, कि भाई जो ये मेल गैमेट का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, हो रहा है क्योंकि जो है फीमेल गैमेट तक मेल गैमेट नहीं पहुंच पा रहे। अगर नहीं पहुंच पा रहे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, तो मतलब हमारे जो मेल गैमेट है वो लॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जो मेल गैमेट का जो नंबर है वो क्या होता है, वो सेवरल थाउजेंड्स टाइम्स जो होता है ज्यादा होता है, किससे, फीमेल गैमेट से। ठीक है, मतलब फीमेल गैमेट्स के कंपैरिजन में जो मेल गैमेट है वो हजारों नंबर गुना ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। और सीड प्लांट्स की बात करें हम, तो जो पोलन ग्रेन्स है आर द कैरियर्स ऑफ द मेल गैमेट। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स होती हैं उनको क्या करती हैं, मेल गैमेट तक, जो मेल गैमेट को लेकर आती हैं अपने साथ। ठीक है, एंड ओव्यूल्स हैव द एग, और हमारा जो ओव्यूल होता है उसके पास क्या होता है, एग होता है। मतलब पोलन ग्रेन के पास मेल गैमेट होता है और ओव्यूल के पास क्या होता है, एग होता है। पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होती हैं एंथर पर, देयरफॉर हैव टू बी, अब उनको क्या होना होता है, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होना होता है किसके पास, स्टिग्मा, बिफोर इट कैन लेड टू द फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन अगर होनी है तो उससे पहले जो मेल गैमेट है उसे फीमेल गैमेट मतलब फीमेल गैमेट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उसे पहले कहाँ पर आना पड़ेगा, स्टिग्मा पर आना पड़ेगा। ठीक है, इन बाइसेक्सुअल में जो होता है सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स मतलब अगर उनके अंदर क्या है, एक ही फूल के अंदर दो मेल और दोनों गैमेट्स हैं, जैसे पीज वगैरह में जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का, आसानी से क्या होता है, इजीली हो जाता है, क्योंकि दोनों जो है एंथर और स्टिग्मा ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। पोलन ग्रेन सून आफ्टर दे आर शेड कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा। तो जो पोलन ग्रेन जो रिलीज हो जाती हैं एंथर से, शेड हो जाती हैं, तो उन्हें क्या होना होता है, स्टिग्मा के पास पहुंचना होता है। बट इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स, अगर हम क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स की बात करें, क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, जो पोलन का जो ट्रांसफर होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन है, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द
स्टिग्मा। यहाँ पर मतलब पोलिनेशन अगर होनी है तो मतलब पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाना होता है। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा तक पहुंच जाती हैं तो पोलन ग्रेन क्या करना शुरू कर देती हैं, जर्मिनेट, स्टिग्मा पर जर्मिनेट होना शुरू हो जाती हैं और एक पोलन ट्यूब बना लेती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब के अंदर अभी हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन के पास क्या होता है, मेल गैमेट होता है और फिर वो पोलन ट्यूब की हेल्प से जो है वो मेल गैमेट तक पहुंचती है। मेल गैमेट को लेकर पोलन ट्यूब कहाँ पहुंचाती है, ओव्यूल तक उसे पहुंचाती है और फिर क्या कर देगी, एग के पास मतलब नियर द एग के पास क्या कर देती है, मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, इन डायोशियस एनिमल, अगर हम डायोशियस एनिमल की बात करें जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म इवॉल्व होता है जिससे वो क्या कर सकते हैं, गैमेट्स का ट्रांसफर कर सकती हैं। सक्सेसफुल ट्रांसफर and coming together of gamete is essential for the critical event in sexual reproduction। देखो अगर रिप्रोडक्शन होनी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी है तो गैमेट का ट्रांसफर एक दूसरे के पास होना चाहिए। एक दूसरे के पास अगर गैमेट आएंगे तभी तो दोनों फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो सेकेंड इवेंट है, डेट इज द फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई है, गैमेट जो है ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये सेकेंड इवेंट है, इसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। मोस्ट वाइटल इवेंट है ये। ठीक है, इसमें क्या है, मोस्ट वाइटल इवेंट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इस फ्यूजन होता है, मतलब दोनों के दोनों गैमेट जो फॉर्म्ड हो गए हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्यूजन हो जाएगा। अब दोनों गैमेट की फॉर्मेशन होने के बाद ट्रांसफर हो गया है, उसके बाद क्या होगा, गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी भी बोल देते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी दोनों का मतलब क्या है, सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, N+ में N होते हैं, तो N+ में N हो जाएंगे और अब दोनों की फर्टिलाइजेशन हो गई है तो उनसे जो स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, 2n स्ट्रक्चर जो बनेगी उसे हम क्या बोल देते हैं, और डिप्लॉयड। अब यहाँ पर क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया तो ये जो होता है डिप्लॉयड हो जाती है स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो क्या बन जाता है, हमारा डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। ठीक है, द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफ्टन यूज फॉर दिस प्रोसेस। भाई अभी मैंने बताया था सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन दोनों का मतलब सेम होता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर, हनी बीज, ठीक है, इनके अंदर और इवन सम लिजार्ड्स, बर्ड्स और बर्ड्स वगैरह में, टर्की वगैरह में फीमेल गैमेट के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है और क्या कर सके, ताकि वो क्या बना सके, एक नया ऑर्गेनिज्म बना सके विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं हो रही है, मेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस किसे बोला हमने, जहां पर फीमेल गैमेट जो है कैपेबल है, उसके अंदर वो फर्टिलाइजेशन नहीं करता है और विदाउट फर्टिलाइजेशन के एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। वेयर डज सिनगैमी अकर, मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होती है, मैं आपको एक व्यू बता देती हूँ। सिनगैमी अकर कहाँ होती है, तो इसके लिए सिनगैमी मतलब अगर फर्टिलाइजेशन होनी है, फ्यूजन होना है मेल और फीमेल गैमेट का, तो उसके लिए कोई मीडियम जरूरी होता है। ठीक है, या फिर बॉडी के अंदर होगी, बॉडी के बाहर होगी, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, ये जो सिनगैमी है, ये जो फर्टिलाइजेशन है, उसे हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरी को हम बोल देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, सच एज द मेजोरिटी ऑफ एल्गी एंड फिशेस, एल्गी और फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस के अंदर जो सिनगैमी है, मतलब जो फ्यूजन है गैमेट्स का, वो कहाँ होता है, एक्सटर्नल मीडियम में होता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, वाटर के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं तो उनके जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो भी पानी में ही होगा। ठीक है, तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इस टाइप का जो गैमेट फ्यूजन है उसे हम क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
organism exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding मीडियम। इस बात को आप समझो ये क्या कहना चाह रहा है इसमें कि जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होनी है तो दोनों के दोनों सेक्सेस मतलब मेल और फीमेल दोनों सेक्स की जो उन्होंने अपने गैमेट जो प्रोड्यूस करने हैं उसके अंदर सिंक्रोनी होना जरूरी है, मतलब सेम टाइम पर ही मेल अपने गैमेट्स को रिलीज करे और उसी टाइम पर फीमेल जो है अपने गैमेट को रिलीज करे ताकि फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सके, मतलब पानी के अंदर मेल और फीमेल दोनों अपने गैमेट्स को रिलीज कर दें। ठीक है, दिस हैपन इन द बोनी फिशेज एंड फ्रॉग्स के अंदर ये होता है क्योंकि फ्रॉग भी क्या करता है अपने एग जो है वाटर में ले करता है। ठीक है, और फिर जो मेल फ्रॉग है वो आकर क्या करेगा, मेल फ्रॉग फिर जो है वहां पर जो है फीमेल एग के ऊपर अपना जो मेल गैमेट्स है वो वहां पर छोड़ देता है। A major disadvantage is that offspring are extremely vulnerable to predator threatening their survival up to adulthood। अब यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं किसकी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिसएडवांटेजेस में हम क्या कहेंगे कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि कोई भी प्रीडेटर जो क्या करेगा उन पे गैमेट्स पर फीड करेगा या जो जाइगोट बन गया है उस पर जो फीड करेगा। ठीक है, तो क्या कर सकता है प्रीडेटर जो है उसे मतलब हमेशा खतरा रहता है प्रीडेटर का जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, मतलब जब तक गैमेट से आगे जाइगोट नहीं बन जाता, जाइगोट के बाद जब तक पूरा अडल्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता तब तक उनकी क्या होती है, उनकी लाइफ को खतरा रहता है। तो ये मेजर डिसएडवांटेजेस होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जो हमारी अर्थ पे मिलेंगे, मतलब लैंड पर जो मिलते हैं, बिलोंगिंग टू फंजाई, हायो एनिमल्स सच एज द रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन प्लांट्स विच ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें जो होती है सिनगैमी, मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होती है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब अधिकतर फीमेल बॉडी के अंदर होती है तो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। हैंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन दीज ऑर्गेनिज्म, अब इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो एग जो है वो कहाँ पर फॉर्म्ड हुआ है, इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर ही हुआ है, जहां पर उस एग के साथ कौन, मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाता है। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पर जो होता है मेल गैमेट मोटाइल होता है। क्यों, क्योंकि मेल गैमेट को ही क्या होना होता है, फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है और उसके साथ फ्यूज होना होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन करनी होती है उसके साथ। इन सीड प्लांट्स के अंदर नॉन मोटाइल, यहाँ पर जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है एंड कैरिड टू द फीमेल गैमेट बाय द पोलन ट्यूब, और उसे क्योंकि नॉन मोटाइल है मेल गैमेट, उसे फिर क्या है फीमेल गैमेट तक पोलन ट्यूब जो है वो पहुंचाती है। तो आई होप आपको मेरा जो आज मैंने टॉपिक समझाया है वो समझ आया हो। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब